आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संग्रह 4.1। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए 4.1 में टोटल जो है 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चंस को हम जो है 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है इनको हल करने का तरीका एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। त्रिभुज ABC का मान भी दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 4.5 सेंटीमीटर और BC बटे MN बराबर 5/4। तो त्रिभुज ABC और LMN की रचना कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन को कि इसमें नाम देखिए ABC और ये लिखा हुआ है LMN। जब एक भी नाम इन दोनों में कॉमन न रहे तो इस तरीके से जो भी मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको लिखना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। ये दोनों समरूप हैं इसलिए इनकी संगत भुजा समानुपाती होगी। तो संगत भुजा कैसे लिखेंगे? इसमें से पहला दो नाम AB बटे इसका भी पहला दो नाम LM। अब क्या करना है? आखिरी दो नाम लिखना है BC, इसका भी आखिरी दो नाम MN। अब पहला और आखिरी नाम लिखना है AC और इसका भी पहला आखिरी नाम LN बराबर जो अनुपात हमें दिया है वो लिख लेना है बटे में 5/4। और यहाँ रीज़न देना है ये जो है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ये लिखने के बाद बच्चों हमें क्या करना है? जो हमें AB और BC और AC का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमें लिख लेना है। तो हम लिखेंगे इसको AB का मान अगर देखेंगे तो 5.5 और LM ऐसे ही रहेगा। BC का मान हमें 6 दिया है, MN वैसे ही रहेगा और AC का मान हमको 4.5 दिया गया है और LN ऐसे रहेगा। लास्ट में 5/4। अभी हमें क्या करना है कि ये जो LM, MN और LN है ये भुजा हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 5/4 के साथ एक एक बार इनको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/5 LM बराबर 5/4 जो अनुपात दिया होता है वो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद इसको भी लिखते हैं 6 MN बराबर 5/4। फिर यहाँ पर भी एक लाइन बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे 4.5 LN बराबर 5/4। इस तरीके से ये जो तीनों है इनको हमने 5/4 के साथ लिख दिया है। अब इसको हल करने का तरीका है कि हम तिर्यक गुणा करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से गुणा करेंगे LM गुणे 5, LM गुणे 5 और फिर इस तरीके से करेंगे 5/5 5.5 गुणे 4। ठीक है, अभी ये जो गुणे में है इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे और उसको बटे में कर देंगे। LM 5.5 गुणे 4 बटे 5। अब हम देख रहे हैं कि 5 के पाड़े से इसको काटा जा सकता है तो काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और दशमलव लगा के फिर 5 एकम 5। इस तरीके से यहाँ पर बचता है 1.1 गुणे 4 और नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं। और गुणा कर देते हैं हम लोग LM बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4 और दशमलव एक अंक पे लगा के यहाँ इकाई लिख देते हैं सेमी। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हमें हल करना है। पहले हम इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो MN गुणे 5 बराबर इस तरीके से अब 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी यहाँ पर बटे हो यहाँ पर भी बटे में हो
और बीच में बराबर हो तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा ही करना होगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसको इस तरफ बटे मिलाएंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 6 चौक 24 बटे 5। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 से इसको भाग देना है। तो हम यहाँ पे देखिए रफ में भाग दे देते हैं। ये रहा 24 और ये 5, तो 5 चौक 20, ये 4 आया। अब इसके बाद यहाँ पे कोई संख्या उतारने को नहीं है तो हम यहाँ दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा देंगे। 5 अट्ठे 40। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें 4.8 मिल रहा है। तो हम इसको कट करेंगे, 5 एकम 5 और 4.8, इसलिए यमन बराबर 4.8। अब इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, यल यन गुणे 5। अब इसका 4.5 गुणे 4। अभी 5 जो है इसे बटे में लाना है जैसे यहाँ पर हमने लाया था। तो यल यन 4.5 गुणे 4 बटे 5। ये 5 यहाँ पर बटे में आ गए। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 नवा 45 होता है, ठीक है ना। अगर पॉइंट हटा दे तो 45 ही होता है। तो 5 नवा 45, लेकिन दशमलव एक अंक पर है तो एक अंक पे दशमलव लगा करके, अब कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बचेगा 0.9 गुणे 4। अभी हम इसका गुणा कर देंगे, यल बराबर 9 चौक 36 और दशमलव एक अंक पर लगा देंगे। यहाँ पे इसको लिखेंगे सेमी, यहाँ भी इसको लिख देंगे सेमी। तो अब देखिए जो दूसरा त्रिभुज था उसकी भी भुजाएं आ गई हैं। तो अब हम इसकी रचना जो है शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रफ़ डायग्राम बना करके देखेंगे कि कौन सी भुजा कहाँ पर आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो 2 छोटे छोटे त्रिभुज हमें बनाने होंगे। यहाँ पर इसको रफ़ कच्ची आकृति जिसको बोलते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भुजा किस साइड हमें बनानी है। इसकी रचना हम जो है शुरू कर दिए हैं। कभी भी रचना बनानी हो तो सबसे पहले कच्ची आकृति अवश्य बनाएं। यहाँ पर अब इसको हम नाम दे देते हैं। इसको नाम ABC और इसका नाम जो है यल यम यन। अब अगर इसका माप देखेंगे क्वेश्चन में तो ये है 5.5 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर और CA या AC 4.5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का हमने मान यहाँ से हल करके प्राप्त किया है। 4.4 यलम है और यमन देखेंगे 4.8 है और यल यन 3.6। तो अब इनकी रचना हम जो है शुरू कर देते हैं। इसकी रचना करना, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। कभी भी रचना करनी हो तो नीचे जो होता है उसे पहले बना लें। तो यहाँ पे BC 6 सेंटीमीटर है। यहाँ फुल पट्टी आपको रखनी है बिल्कुल ऐसे। अभी ध्यान से आपको क्या करना है, एक 0 पे डॉट लगाना है और एक 6 पे डॉट लगाना है। तो इस तरीके से और एक लाइन बना देनी है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की लाइन रेडी हो गई। नाम दे देते हैं BC और यहाँ लिख देते हैं 6 सेमी। अब देखिए त्रिभुज की जब तीनों भुजा आपको दी गई हो तो नीचे की भुजा को तो फुल पट्टी से बनाना है, लेकिन दाएं बाएं की भुजा आपको इस गोला प्रकार की मदद से ही बनाना है। तो कैसे बनाना है देख लीजिए। AB 5.5 है तो आपको यहाँ पे आपको 5.5 का डिस्टेंस जो है सेट करना होगा। 5.5 का मतलब हो गया कि 5 के बाद 5 लाइन आपको लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेते हैं। तो मैं यहाँ एक डॉट ले लेता हूँ ज़रा, ये रहा 0 और ये 5.5, ये बिंदु में सेट कर देते हैं, एक तरफ गोला प्रकार एक तरफ पेंसिल। तो ये हो गया 5.5 का डिस्टेंस। B पर रखना है और आपको चाप काटना है। एक सादा सा चाप, नॉर्मल चाप काट देना है। इसके बाद आपको AC बनाना है, AC 4.5। उसके लिए यहाँ पर कहीं पर भी एक डॉट यहाँ पर और 4 के बाद 5 लाइन, 1 2 3 4 5, ये रहा। इसके बाद उसको सेट कर दीजिए बिल्कुल इस तरीके से।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सी पर रखना है और इसको काट देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फुल पट्टी में इस प्रकार से लेते हैं 4.5 ऐसे सेट करके, तो वो भी चलेगा। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2 बिंदी बना लेते हैं फिर लेते हैं, या कुछ विद्यार्थी लाइन खींच करके लेते, तो सभी तरीके चलेंगे। अब दोनों चाप जो कटे हुए हैं यहाँ पर आपको लिखना है ए, और इसको ए से बी से और ए को सी से मिलाना है, और त्रिभुज जो है हमारा तैयार हो गया। यहाँ देखिए हमने ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिला देते हैं। बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे हम मेजर लिख लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का, और ये है 4.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल यही तरीका हमें अपनाना है इसकी रचना के लिए। सबसे पहले हम नीचे की जो भुजा है यमन वो बनाएंगे 4.8, तो स्केल रखते हैं हम 4.8, ये 0 पे, और 4 के बाद 8 लाइन लेनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। एकदम हमने बना लिया। यहाँ पे लिख देते हैं यन, यहाँ लिख देते हैं 4.8 सेमी। अभी क्या करना है कि ये यलम और यलेन हमको बनाना है, तो 4.4 का हम दूरी ले लेते हैं। ये देखिए ये रहा 4.4 और ये 0, इस पे मैंने दूरी ले ली है 4.4 और 0 पे। यम पर रखना है, आपको चाप काट लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको घुमा देनी है पेंसिल। अभी 3.6 लेना है। 3.6 मतलब 3 के बाद 6 लाइन लेनी है, तो यहाँ देखिए ये 3.6 पे मैंने इसको गोला प्रकार रखा और पेंसिल को 0 पे रख दिया। 3.6 होने के बाद हमें यन पे लेना है और इसको ऐसे काट देना है एक चाप। जहाँ पर ये कटा हुआ है उसको हमें नाम देना है यल, ये यल। उसके बाद हमें ये बिंदी बना करके इसको जोड़ देना है, बिल्कुल इस तरीके से। और ये रचना हमारी पूरी हो जा रही है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 4.4 सेमी का है और ये 3.6 सेंटीमीटर का है। तो इसी तरीके से इसको हल करना है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉरी, 2 और 3 को हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इन नामों में भी अगर आप देखेंगे कि RST समरूप त्रिभुज XYZ, कोई नाम अल्फ़ाबेट इंग्लिश का कॉमन नहीं है, मतलब दोनों तरफ नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। और त्रिभुज RST में RS 4.5 सेंटीमीटर और इसमें कोण दिया है RST 40 डिग्री, और इसके बाद ST दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर, और RS बटे XY बराबर 3/5, और RST और XYZ की रचना करनी है। तो बिल्कुल हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हमने पहले हल किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ, और वैसे ही भुजा का नाम लिखेंगे। भुजा के नाम में पहले पहला 2 नाम, उसके बाद आखिरी 2, इसका पहला 2, दोनों का पहला दोनों नाम लिखने के बाद आपको दूसरा वाला लिखना आखिरी 2 ST, और यहाँ पर YZ, और इसके बाद पहला आखिरी लेना है RT और XZ, और वो जो अनुपात बटे में दिया गया हमको वो लिखना है 3/5। और वही कारण लिखेंगे यहाँ कि ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, संगत भुजा। अब इसमें क्या करना है, हमको मान लिखना है। तो मान देखो क्या दिया है हमको, RS, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में RS है और ये कोण दिया हुआ है, और इसके बाद ST दिया है। तो RS यहाँ लिखा हुआ है, ST ये लिखा हुआ है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5.7, यहाँ पर हमने RS का मान लिखना है, तो RS का मान 4.5 है। उसके नीचे हम लिखेंगे XY
और एस टी दिया है हमें 5.7 और इसके नीचे लिखेंगे वाई जेड और ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही भुजा दी गई, तो ये 2 ही से हम काम चलाएंगे। 3/5। अभी क्या करेंगे, ये 3/5 के साथ इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, इसलिए 4.5 यक्स वाई बराबर 3/5। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा कॉलम बना लेता हूँ और यहाँ पर 5.7 वाई जेड बराबर 3/5। तो हमने क्या किया, एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा, और बिल्कुल हल करने का तरीका वही है जैसे पहले बताया गया था। यक्स वाई का गुणा 3 में करना है, यक्स वाई गुणे 3, और ये ऐसे क्रॉस में करना है 4.5 गुणे 5। इसके बाद 3 आ जाएगा इसके बटे में, यक्स वाई बराबर 4.5 गुणे 5/3। अब हम क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा लेकिन 4.5 कट सकता है। तो ये देखिए 4.5 3 3 एक कम 3, यहाँ से 1 बचता है और पॉइंट के बाद 5 लेना है, इसलिए पॉइंट लगा के फिर ये 5 लेते हैं और 3 बचे 15। तो इस तरीके से कटने के बाद 1.5 हमको मिला है, तो हम इसको 3 एक कम 3 1.5 ऐसे ले लेते हैं, इसलिए यक्स वाई बराबर 1.5 गुणे 5। इसलिए अभी हम इसका गुणा कर देंगे, 5 बचे 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 एक कम 5 5 2 7, और यहाँ पर पॉइंट हम लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे सेमी। चलिए इसी तरीके से इसको भी हल करते हैं। हम इसका गुणा करेंगे पहले वाई जेड का गुणा 3 में, तो वाई जेड गुणे 3, इसके बाद इसका गुणा करेंगे 5.7 गुणे 5। अब 3 को बटे में ला देंगे, वाई जेड 5.7 गुणे 5/3 भाग देते हैं इसमें ही। तो ये देखिए हमें इसमें देना है 5.7 3 3 एक कम 3 और 5 में से 3 गया, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 7 है तो 7 लिखेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 3 9 27, और इस तरीके से कट गया। 1.9 हमको मिला है तो इसको कट करके 1.9 लिखेंगे, इसलिए वाई जेड बराबर 1.9 गुणे 5 गुणा कर देते हैं, इसलिए वाई जेड बराबर 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4, 5 एक कम 5 5 4 9, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ सेमी। तो इस तरीके से दोनों भुजा आ गई। तो अब हम एक कोण पे चलेंगे क्योंकि आर एस टी जो है हमें 40 अंश दिया हुआ है, इसीलिए हमें यक्स वाई जेड भी उसमें कौन सा कोण 40 मिलेगा। ध्यान रखिए जब त्रिभुज समरूप हो तो उनके कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखिए हमने 2 त्रिभुज बनाया, यहाँ पर एक का नाम दिया हमने आर एस टी और दूसरे का नाम हम देंगे यक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो अभी इसमें जो कोण है आर एस टी 40 डिग्री है, मतलब आर एस टी ये वाला, तो ये जो समरूप है तो इसका भी यही वाला कोण जो है 40 अंश का होगा, दोनों 40 अंश के ही होंगे, ये भी 40 अंश और ये भी 40 अंश होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज के कोण सर्वांगसम होते हैं, ध्यान रखिएगा आपस में संगत को। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज में समरूप है तो लिखेंगे कोण आर एस टी बराबर कोण यक्स वाई जेड बराबर, दोनों का मेजर 40 होगा, यहाँ रीज़न लिख लेंगे। यहाँ बस हमें लिखना है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण, इतना लिख लेना है हमें। तो चलिए अभी हम उसकी रचना शुरू कर देते हैं। हमारे पास रचना के लिए जानकारियाँ आ गई हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली रचना, पहले हम बनाएंगे कच्ची आकृति जिससे हमें समझ में आ जाए कि कौन सी भुजा नीचे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 छोटे छोटे त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे।
ये रहा। यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया है। इससे हमें ये पता चलेगा कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो R S T X Y Z इस तरीके से हमने नाम दे दिया है। इसमें RS जो है वो 4.5 है, ST 5.7 है और ये वाला जो कोण है ये 40 अंश है। और RST और XYZ ये कोण भी 40 ही होगा, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग होते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। देखिए XY हमने इधर 7.5 सॉल्व करके पाया था और YZ है 9.5। अब इसकी रचना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बनाएंगे। कैसे बनाना है, बहुत आसान है, शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है 5.7। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और बेस बनाने के लिए हम स्केल लेंगे और 5.7 5.7 का एक लाइन बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये 0 पे एक डॉट है मेरा और 5 के बाद 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 लाइन लेकर के हमको इसको बना लेना है। तो ये जो लाइन है ये ST है और ये 5.7 सेंटीमीटर की है। उसके बाद हमें कोण बनाना है, क्योंकि इसमें दोनों भुजा नहीं दी गई ना जैसे पहले में दिया गया था। तो अभी हम क्या करेंगे, कोण बनाएंगे 40 अंश का। तो उसके लिए चांदा लेना है और ये जो नीचे वाला जो 40 है, यहाँ पर चांदे में 2 मान होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है। तो नीचे वाला जो 40 है वो लेना है। जब भी हम यहाँ से बनाते हैं इस तरफ से तो हम नीचे का मान देखते हैं और यहाँ से बनाते हैं तो ऊपर का। तो क्या करना है, ये जो 90 वाली लाइन है इसको यस पे ला करके इसको रखना है इस तरीके से। और ये नीचे की लाइन जो है 0 डिग्री से छुप जानी चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो 40 पे यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। देखिए 40 है, एक मैंने डॉट लगा दिया है। अब इस डॉट को ज्वाइन करते हुए हमें एक बड़ी सी लाइन जो है खींच लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। ये रहा, यहाँ पे एक तीर भी बना देना है। अब देखिए ये जो लाइन है इसी लाइन पे RS में दूरी 4.5 की है। तो वो दूरी हम लेते हैं, उसको गोला प्रकार से हमें लेना होगा। हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे वापस एक बार और उसमें दूरी लेनी है हमें। ये देखिए ये 4.5 को रखे और ये रहा, ये 0 और 4.5। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से हमें इसको दूरी लेनी है। और दूरी लेने के बाद हम क्या करेंगे, यस पे रखेंगे और इस लाइन को, कोण वाली लाइन को काटना है। काट दिया। अब जहाँ पे ये कट होता है वहाँ पर एक डॉट लगाना है और इसे नाम देना है R। अब इस R को T से हमें जोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम उसको जोड़ देंगे और यहाँ लिख देते हैं ये 4.5 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से इसको हमने किया और हमने कोण बनाया था ये 40 अंश, जिस तरीके से हमने इसको बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। पहले ये बनाना है, फिर कोण बनाना है, फिर चाप काटना है। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड वाली रचना में 9.5 की जो है एक लाइन खींचेंगे। ये थोड़ी सी बड़ा होने वाला है यहाँ पर, ये 9.5 थोड़ा सा ये रहा, ये 0 और ये 9.5। यहाँ पर हमने उसको एक लाइन बना दिया। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, 40 अंश का कोण बनाना है इस पर। तो चांदा लेना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको बताया गया था। नीचे वाला मेजर लेना है, यहाँ पर रख करके ये रही 40 अंश। ये 40 अंश पे ऐसा टच करना, बिंदी लगा करके जो हमें लाइन खींच देनी है। यहाँ पर थोड़ी सी इसको बड़ा करते हैं, ये रहा, और यहाँ पे एक तीर बना देना है। और अभी देखिए y से x की दूरी 7.5 है, तो 7.5 का डिस्टेंस हम यहाँ पर गोला प्रकार में सेट करेंगे। ये रहा 7.5 और ये 0। ये देखिए 7.5 सेट होने के बाद आपको यहाँ पर रखना है। इसको नाम दे देते हैं, ये y था और ये z था। ये 9.5 सेंटीमीटर का है
और कोण हमने जो बनाया है वो 40 अंश का बनाया है। अब इस y पे आपको रखना है गोला प्रकार को और आराम से जो है एक चाप इसको काट देना है। जहाँ ये कट होता है उस कट एक बिंदी बनानी है और उसको नाम देना है यक्स, और इस यक्स को z से मिला देना है और हमारी रचना जो है लगभग पूरी होने आ गई है। बहुत आसान है, एग्ज़ाम में आसानी से अंक हासिल किया जा सकता है इसमें। और यहाँ लिख लेना है 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को इस तरीके से हल करने के बाद ही रचना बनानी है। और इसको पहचानने का तरीका यही है कि अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी नाम दोनों में न रहे तो आपको ऐसा हल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल करना है इसके लिए पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखिए। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। धन्यवाद।